अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार टेक्नोलॉजी 5G। लास्ट वीडियो में हमने इंटरप्ट को स्टडी किया था। हमने देखा था 8051 में कौन कौन सी इंटरप्ट होती हैं। तो आज की वीडियो में हम टाइमर के इंटरप्ट को यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइमर इंटरप्ट, हाउ टू इनेबल टाइमर इंटरप्ट। टाइमर की इंटरप्ट को इनेबल कैसे कर सकते हैं। टू इनेबल टाइमर ज़ीरो इंटरप्ट वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। Bit 7 of the IE register EA must be set to high to enable the globe interrupt. Bit 1 of the IE register ET0 must be set to the high enable the timer interrupt. Set the timer mode. Load the initial timer value. देखिए टाइमर आपको यूज़ करना आता है, लेकिन उसको इंटरप्ट में यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो इंटरप्ट होती है ग्लोबल इनेबल इंटरप्ट, उसको इनेबल करना पड़ेगा। EA की रजिस्टर की वैल्यू को पहले सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी टाइमर हमने यूज़ करना है उसको इनेबल करना पड़ेगा। जैसे हम टाइमर ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं तो D1 की जो बिट है ET0 उसको हमें सेट करना पड़ेगा। उसके बाद टाइमर का मोड सेट करना पड़ेगा। कौन सा मोड यूज़ करना है, हम टाइमर ज़ीरो यूज़ करेंगे, मोड 2 यूज़ करेंगे, ऑटो रीलोड। उसके बाद इसके अंदर इनिशियल वैल्यू लोड करेंगे। टाइमर मोड 2 ऑटो रीलोड। द टाइमर वर्क विद a clock frequency of 1/12 of crystal frequency, therefore we have 12 megahertz is equal to a 1 megahertz the timer frequency. Clock has period of t 1/1 megahertz is equal to a 1 microsecond. Timer 0 count up to each 1 microsecond resulting in delay. Interrupt time number of count multiply by 1 microsecond. इंटरप्ट का जो टाइम होगा उसको 01 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोसेकेंड। इंटरप्ट टाइम जो आएगा वो आएगा 0.255 मिली सेकेंड। देखिए जो टाइमर की इंटरप्ट होगी हर 0.2 मिली सेकेंड के बाद जनरेट होगी। ये सेम टाइमर मोड है जो हम पहले भी टाइमर मोड में यूज़ कर चुके हैं। ये देखिए EA की वैल्यू हमें इन 1 करनी पड़ेगी, बकाया तमाम 0, और ET0 को 1 करना पड़ेगा और उसको EX0 को भी 0 करना पड़ेगा, और ये बिट भी हमें 0 करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू आएगी 82H। The timer flag TF0 is not clear by software. When interrupts are enabled, TF0 is automatically cleared by the hardware when the CPU vector to the interrupt. ये देखिए जब हमने टाइमर यूज़ किया था हमें बार बार TF0 को क्लियर करना पड़ता था। जब भी टाइमर रोल ओवर होता था हमें इसको क्लियर करना पड़ता था, लेकिन इंटरप्ट में इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही टाइमर इंटरप्ट को उसको सोल्व करके वापस आएगा TF0 ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। During the time that the interrupt service routine is being executed, same interrupt is ignored no matter how many times it take a high to low transaction. ये देखिए जब भी कोई 8051 किसी इंटरप्ट में है, अगर वही इंटरप्ट दोबारा जनरेट होती है तो वो उसको इग्नोर कर देगा। स्कीमेटिक डायग्राम, ये देखिए ये डायग्राम है जो अभी हम प्रोटीस में बनाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ये एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाया गया पोर्ट नंबर 2 पे, इसको हम टाइमर से ऑन करवाएंगे। ये 40 नंबर और 31 पे पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट है, 9 नंबर पे रीसेट सर्किट बना के लगाया गया है, 18 और 19 पे क्रिस्टल लगाया गया और 30 PF कैपेसिटर लगा के इसे ग्राउंड किया गया। तो चलिए इसका सर्किट पहले प्रोटीस पे बनाते हैं, उसके बाद KL में इसका कोड लिख के इसको टेस्ट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसका कोड केएल में लिखते हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे। देखिए केएल का मेन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। ये कोड मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जिसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सबसे ऊपर 8051 की हेडर फाइल है, उसके नीचे वाइड डिले से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। अनसाइंड चार एक काउंट है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। उसके बाद अनसाइंड चार पैटर्न है, इसके अंदर रिले का पैटर्न है जिसके अंदर 10 वैल्यू है। ये कोड है 7 सेगमेंट डिस्प्ले के, जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। उसके नीचे ये वाइड टाइमर 0 वाइड इंटरप्ट 1, ये टाइमर 0 की इंटरप्ट है। ये इसके अंदर काउंट 4, ये हमने फॉर लूप के अंदर यूज़ किया गया है। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और काउंट लेस देन 10 है और काउंट इंक्रीमेंट होगा 1 by 1 से। और P2 में पैटर्न के अंदर काउंट की वैल्यू इनिशियल में 0 सेंड करेगा, डिले करेगा, उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह ये कंटिन्यूसली 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग शो करेगा। उसके नीचे वाइड मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने टाइमर का मोड सेट किया है। टाइमर 0 मोड 2 है। टाइमर की इनिशियल वैल्यू 0 1 सेट की है। उसके बाद नेबर इंटरप्ट में 82x वैल्यू सेंड किया है, जो कि ग्लोबल इंटरप्ट को इनेबल करेगी और टाइमर 0 के इंटरप्ट को इनेबल करेगी। उसके बाद टाइमर को स्टार्ट कर देंगे और वाइल 1 यहाँ पे ये स्टे करेगा। अगर आपने लास्ट प्रोग्राम देखा हुआ है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, तो वो कंटिन्यूसली इस कोड को परफॉर्म करता है, जिससे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर काउंटिंग रन होती रहती है। लेकिन इस इंटरप्ट के अंदर ये देखिए, ये यहाँ पर आके स्टे कर देगा, ये उसको मॉनिटर नहीं करेगा। ये देखिए जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था, इसकी इंटरप्ट जनरेट होगी। इंटरप्ट जनरेट होने पर ये वापस इस पे टाइमर की इंटरप्ट पर आएगा। टाइमर की इंटरप्ट में आकर ये इसकी वैल्यू को दोबारा से रन कर देगा। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं, अपने को सर्किट में डाल के टेस्ट करते हैं। जीरो एरर, जीरो वार्निंग, एक्सपायर जनरेट करेंगे इसकी। कंट्रोलर पे डबल क्लिक करेंगे, एक्स फाइल सेलेक्ट करेंगे, इंटरप्ट, टाइम इंटरप्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी एक्सपायर जनरेट होती है। ओके करेंगे, रन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कंटिन्यूसली ये काउंटिंग इस पर चलती रहेगी। अब ये देख सकते हैं ये कंट्रोलर वाइल 1 स्टे पर यहाँ पे स्टे किया हुआ, लेकिन ये नंबरिंग इस पर कंटिन्यूसली चलती जा रही है। वो इस वजह से क्योंकि 0.255 मिली सेकेंड पर ये इंटरप्ट जनरेट होती है टाइमर की। जैसे टाइमर की इंटरप्ट जनरेट होगी, ये इधर काउंट के पैटर्न को कॉल करेगा और ये कंटिन्यूसली ये ऐसे करता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोड में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।